हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बैठे हुए हैं शेरी और गुरमीत। आपको याद होगा इनकी पहले वाली वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी, जब ये लोग आए थे, स्टूडेंट्स थे एंड अप्लाई किया था पीआर के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों का पीआर कार्ड आ चुका है। पक्के कनाडा वाले हो गए हैं अब। थैंक यू। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जानते हैं थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में। दोनों ने ही RNIP अप्लाई किया था, तो उसमें इंपॉर्टेंट कागज पत्र क्या लगाने हैं उसके बारे में थोड़ा, और आगे के क्या प्लान्स हैं। तो शेरी और गुरमीत डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। आपने आए 2019 में आए थे, 19 सितंबर। राइट? एंड क्या कोर्सेस थे आपके, कब कंप्लीट हुए और पीआर की फाइल RNIP में कब लगाई? बेसिकली मेरा कोर्स था सोशल सर्विस वर्कर, 2019 सितंबर इनटेक और सू कॉलेज। तो स्टडी कंप्लीट हुई थी मेरी 21 में, आई गेस अप्रैल में कंप्लीट हुई थी। हमारा दोनों का सेम ही टाइम पे स्टडी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद इसके कोर्सेज, मेरा कोर्स था पुलिस फाउंडेशन का कोर्स था, और मैं से हम साथ ही आए थे, आपको पता ही है। और सेम ही स्टडी कंप्लीट हुई, और उसके बाद हमने वर्क परमिट अप्लाई किया, और वर्क परमिट में हमको बहुत टाइम लगा वर्क परमिट आने में। हमारा वर्क परमिट का वेट था ऑलमोस्ट 5.5 मंथ, क्योंकि कोविड के टाइम तब बैकलॉग हो गया था। बैकलॉग हो गया था, तो 5.5 महीने लगे हमें वर्क परमिट में। उसके बाद आई गेस हमने नवंबर में फाइल डाली RNIP में, नवंबर 2021। हाँ जी, राइट। तो नवंबर में लगने के बाद फिर मतलब अप्रोक्सीमेटली कब तक रिप्लाई आया था? जब फॉलो अप्स लेने के बाद अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 मंथ लग गए थे हमें। वैसे बेसिकली RNIP के लिए लगा। वैसे इनका जो ऑफिशियल टाइम है वो 6 वीक्स है ओके RNIP का, बट वो इनकी वेबसाइट का इश्यू था, फाइल इनको रिसीव नहीं हुई थी हमारी। तो जब RNIP अप्लाई कर दिया था, तो RNIP से अप्रूवल एग्जैक्टली होता क्या है? एक लेटर आता है, कोई ईमेल आती है, और एग्जैक्टली उसके बाद फिर आप मेन IRCC में कैसे अप्लाई करते हो? उनकी जब हम अप्लाई कर देते हैं, वैसे तो उनका 6 वीक का होता है प्रोसेस, बट हमको टाइम लग गया था, आपको बताया ना। फिर हमको जब उनका लेटर आया, उस पे लेटर पे अप्रूवल लेटर होता है कम्युनिटी की तरफ से, जो इनका हेड होता है कम्युनिटी का, सू सेंट मैरी का, वो साइन करके भेजता है। वो लेटर अपना फेडरल में लगता है, और उसमें अपने जो एक्सप्रेस एंट्री वगैरह पॉइंट सिस्टम होता है, इसमें कोई पॉइंट सिस्टम नहीं होता, बस वो लेटर ही काम करता है आपका। एक वो लेटर, और बेसिकली जो अपने एलिजिबल और डॉक्यूमेंट्स है, वर्क परमिट हो गया या जॉब लेटर या व्हाटएवर, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने RNIP में यूज किए थे, कुछ 2 फॉर्म्स RNIP में जो यूज हुए थे वो फॉर्म्स होते हैं, और एक जो लेटर कम्युनिटी ने हमें दिया, रिकमेंडेशन लेटर होता है वो जस्ट ये लोग डायरेक्ट आपको ईमेल भेजते हैं कि आपके पास ईमेल आएगी और कॉन्ग्रेचुलेट करके, और उसमें बेसिकली अप्रूवल की कॉन्ग्रेचुलेशंस की कम्युनिटी ने अप्रूव कर दिया, और अब आप डायरेक्ट आगे पूल और नीचे एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दे देंगे आपको, रिकमेंडेशन लेटर। वो रिकमेंडेशन लेटर प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने IELTS हो गया, एकेडमिक्स हो गए। और इसके लिए बायोमेट्रिक्स और पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है? बायोमेट्रिक्स तो पहले वाला ही अपना चल जाता है, जो इंडिया से होके आता है। पुलिस वेरिफिकेशन इंडिया से चाहिए होती है, प्लस यहाँ वाली बहुत रेयर केसेस में मांगते हैं, वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होता है। इन केस 100 में से 1 या 2% फाइल्स में RNIP में तो मांगते ही नहीं है, फेडरल में मांगते हैं, लेकिन वो भी चांस की बात है कि RCMP जो यहाँ की अपनी लोकल पुलिस की जो वेरिफिकेशन होती है, और जो इंडिया वाली लगानी है करवा के पुलिस वेरिफिकेशन, वो कितने रिसेंट करवानी है या पहले की कोई? 6 मंथ्स से ज़्यादा पुरानी। 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी। तो वो तो फाइल के साथ ही लगती है, जब हम RNIP की फेडरल में फाइल डालते हैं तो साथ ही लगानी होती है, तो वो पहले करवा के रखनी होती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आइडिया दो, RNIP के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म और कागज है जो चाहिए? लेटर कौन सा चाहिए, जॉब ऑफर कौन सा चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जॉब का चल जाता है, नहीं चलता, परमानेंट जॉब चाहिए, तो क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट कागज है? उसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक तो एम्प्लॉयर का फॉर्म होता है, एक अपना खुद का होता है। उसमें जो अपना होता है उसमें तो अपनी सारी डिटेल जाएगी, आपकी कितनी इनकम है, आपकी सुपरवाइज़र की पोजीशन चाहिए होती है, जिसमें नोक बी की जॉब आती है, उसमें आपकी पे दिखानी होती है कितनी है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, और आप कितने आवर्स काम कर रहे हो, उसमें आपकी टोटली डिटेल जाएगी। और दूसरे फॉर्म में आपके हमारे एम्प्लॉयर की जाएगी, क्या उनका नाम है, कितने साल हो गए बिजनेस को, कितनी उनकी एनुअल सेल है, उनका सारा साइन होगा, ग्रॉस इनकम और वो सब कुछ। और उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब होनी चाहिए, सीजनल जॉब या पार्ट टाइम जॉब कुछ भी नहीं,
फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब। लेकिन इसमें एक चीज और है, लाइक उसमें आपके जो स्टूडेंट स्टडी परमिट और वर्क परमिट के दोनों आवर्स काउंट होते हैं। बेसिकली जिनका 2 ईयर कोर्स है उनको तो एक्सपीरियंस चाहिए नहीं। Right. स्टडी कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास पोजीशन है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट आते ही। ओके। और जिनका 1+1 कोर्स है या एक कोर्स यहाँ से किसी और सिटी से या कहीं भी, तो उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन उनका ये लोग जो काउंट करते हैं बेसिकली वो डे टू डे काउंट करते हैं। लाइक वो 1 ईयर कॉन्टिन्यूस है या पहले का पार्ट टाइम भी चल जाएगा? पार्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं चलेगा उसमें, फुल टाइम और डे टू डे। जैसे कि अगर दिसंबर में स्टार्ट हुआ था एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट दिसंबर तक हो, ये 1560 आवर्स जो भी होते हैं 1560 उसको नहीं मानते हैं। IRCC उनके अकॉर्डिंग चलती है 1560, लेकिन RNIP ये डे टू डे मानते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट। और तो जॉब ऑफर लेटर चाहिए और IELTS नहीं चाहिए और वो फॉर्म्स हो गए। और RNIP के लिए भी IELTS चाहिए? ओके। इसकी रिक्वायरमेंट काफी कम है, आई गेस 5 और 5.5 है आई गेस। और जनरल होगा ये वाला तो? हाँ GT का। तो और जब हमने अप्लाई किया था उस टाइम 2 फॉर्म ही थे, प्लस जस्ट 2 फॉर्म ही थे। 2 फॉर्म थे और वो अपलोड करने होते थे और उनकी रिक्वेस्ट आती थी हमको आपकी वो चाहिए, कंफर्मेशन लेटर चाहिए कॉलेज का, और आपके वर्क परमिट चाहिए, स्टडी परमिट होगी, और ये डॉक्यूमेंट सेंड करने होते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक लीज पेपर भी होता है, जो लीज पेपर आप जहाँ भी रह रहे हो उसके भी पॉइंट्स होते हैं। जो RNIP है उसमें जिधर करंट रह रहे हैं उसका लीज पेपर लगेगा। जब हम फेडरल में फाइल लगाते हैं ना, तब वो जब से कनाडा में आए हो तब से लेकर करंट आज तक वो सारे एड्रेस बताने पड़ते हैं। वो हिस्ट्री मांगते हैं वो बेसिकली। लेकिन वो उसके लेटर भी लगते हैं या नहीं? वो जस्ट आपसे रिटर्न हिस्ट्री मांगते हैं कि अब कहाँ अप्रोक्सीमेटली लगता है, कोई एग्जैक्ट डेट का एग्जैक्ट डेट नहीं। लाइक आपने बोला कि हाँ 4 से 6 महीने में वहाँ पे रहा था, उसके बाद मैं 1 साल या 1.5 साल वहाँ रहा, तो बेस अप्रोक्सीमेट मांगते हैं कि हाँ अब कहाँ रहे थे। ठीक है, तो एक बार एक क्विक टाइमलाइन का कर लेते हैं। नवंबर 2021 RNIP अप्लाई किया, अप्रैल में अपनी फाइनल फाइल लग गई, और कार्ड कब आया मेन जो होता है अपना? मेरी अप्रैल में फाइल लगी थी और मेरा आई थिंक 2 महीनों में मेरी PR आ गई थी और मेरा 15-16 दिन में PR कार्ड आ गया था। मेरा उसके लाइक 2.5 महीने में PR आई थी, और उसके बाद मेरे कार्ड को टाइम लगा था बैकलॉग की वजह से। उसके 2 महीने बाद तक मेरे को कार्ड की वेट करनी पड़ी थी, बट अभी हाँ मेरा कार्ड आ गया फाइनली, तो 2 से 2.5 महीने बाद मेरे को कार्ड। चलो बहुत अच्छा है। और कार्ड के लिए भी अलग से पिक्चर्स भेजनी होती हैं उसके लिए? हाँ, पिक्चर भेजनी होती है और एड्रेस भेजना होता है, एड्रेस जहाँ पे कार्ड आएगा। हाँ जी, राइट। वो सारी उस साइट पे होती है कि पिक्चर आपकी कैसी होनी चाहिए, वो सारा ऊपर दिया होता है। अभी तो इन लोगों ने कुछ RNIP का भी फॉर्मेट चेंज किया है वेबसाइट का। जैसे कि हमारे टाइम पे 2 फॉर्म मांगते थे ये, अभी इन लोगों ने उसके बाद क्या होता था, मेल आती थी आपको कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें भेजने हैं। लेकिन अभी क्या है, वेबसाइट पे इन लोगों ने कर दिया चेंज कि 2 फॉर्म प्लस जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एक साथ ही सबमिट करने पड़ेंगे। वर्क परमिट हो गया, जॉब लेटर हो गया, लीज पेपर हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए वो सारे आपको साथ ही वेबसाइट से अपलोड करने हैं। और आपको अगर आपके वॉलंटियर्स किए हुए हैं वो भी लगते हैं साथ में, वो भी हेल्प करते हैं, आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं उसमें भी। ओके, तो वॉलंटियर जैसे कहीं पे भी आप अगर कर रहे हो, कोई भी कम्युनिटी जो भी अगर ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर आवर्स नहीं है फिर वो लेटर लिखाना पड़ता है। कोई कम्युनिटी में रेफरेंस लेटर, लाइक कोई PR या सिटीजन है काफी पुराना, जो आपको अच्छे प्रॉपर जानता है, हो सकता है आपका कोई कोवर्कर है, आपका नेबर है, कोई भी है। जैसे इसने तो वॉलंटियर आवर्स किए हुए थे, मैंने मेरे काम पे गोरी थी एक अच्छी थी, वो उसने मुझे दिया था रेफरेंस लेटर तो कि मेरे साथ वो कितने साल से कंपलसरी है। वो कंपलसरी काइंड ऑफ आपका एडिशनल ऑप्शन, आपके पास पॉइंट बढ़ेंगे आपके। हेल्प करता और दूसरा उनके लिए भी हो जाता है कि कोई कम्युनिटी भी उनको रेफर कर रही है कि हाँ, उनमें उनको बेसिकली लिखना ही ये होता है कि हाँ मेरे साथ जॉब किया या मेरे साथ रहा है या जो भी, और भाई नेचर वाइज अच्छा है, हम वीकेंड्स ये जो डॉक्यूमेंट है रेफरेंस और वॉलंटियर, ये अलग से बना के देना है या फिर बाद में मांगते हैं वो अप्लाई करने? नहीं, बना के साथ के साथ बना के दे सकते अब साथ में ही अपलोड हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे आगे के क्या प्लान है कम्युनिटी में रहने के? आगे अभी रिसेंटली इंडिया चक्कर लगाना है, क्या सीन है? तो अभी इंडिया जाने का तो प्लान बन रहा है। अच्छा। बट वापस फिर सूम ही आएंगे, क्योंकि हम अगर बाहर GTA में चले जाएंगे मन नहीं लगता हमारा। अगर 2-3 दिन भी चले जाएं तो बस ऐसा होता है कि नहीं सूम में चलो वापस। क्या अच्छा लगता है सूम में?
एक तो सभी मिलजुल के रहते हैं इधर ना, इधर जैसे हमारे गांव में होता था ना, सभी को कहीं बाहर जाना, किसी ने बुला लिया हेलो हाय ऐसे करना सभी को, इधर भी सभी एक दूसरे को जानते हैं, कहीं जाते हैं सभी बुलाते हैं हेलो कैसे हो ना, वो अच्छा लगता है बहुत। वहाँ पे जाके काइंड ऑफ ये होता है, ना कोई जानता है ना पहचानता है, अपनी लाइफ भी बिजी होगी, बस भागते रहो इधर उधर। ठीक है, 2 जॉब हैं, शाम को थक के घर आए, सो गए, सबको अपने अपने से मतलब है, किसी और से कोई जानता नहीं, इधर अच्छा एक दूसरे से टाइम स्पेंड एटलीस्ट अपने लिंक अप है तो ठीक है, अच्छा है। और दूसरा शांति है सिटी में, कोई वो नहीं है, भाग दौड़ वाली लाइफ नहीं है, प्लस सेविंग अच्छी है, अगर प्रॉपर जॉब सेट है तो सेविंग भी अच्छी है यहाँ पे। तो शेरी और गुरमीत ने अपनी RNIP की फाइल जो है वो खुद लगाई थी, तो उसमें अगर किसी को भी कुछ भी सवाल हो, क्वेश्चंस पूछने हो, तो मैं दोनों का इंस्टाग्राम शेयर कर दूंगी, इनको आप बहुत अच्छे से परेशान कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू शेरी, थैंक यू गुरमीत, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, टिप्स देने के लिए बाकी लोगों को, और फिर से बहुत बहुत मुबारक एंड एंजॉय। ओके, बाय बाय। बाय।